करे स्टार्ट। करें स्टार्ट। सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं आपको क्या कर रही हैं? सर ब्लैंक शेयर नहीं हो रही। ब्लैंक पेज आई जा रहा है। आप करें तो सही उसको सही। जहां ये पड़ी है उधर जाके उसको ओके करें। आपको शो होती है? ये स्क्रीन शेयर हो रही थी। जी सर। दोबारा ट्राई करें, जल्दी करें। 3 मिनट तो आपने इसी तरह से ठीक है। गुजारे थे। जहाँ पड़ी हुई है ना आपकी प्रेजेंटेशन, उधर जाएं, उसको ओके करें। आपको होस्ट बनाया है, आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसको ओके करें। उसके बाद जहाँ वो पड़ी है उसको ओके करें, वो खुद ब खुद शो हो जाएगी। या वो ब्लैंक पेज शो हो रहा है, इसका आपको शो हो रहा है सर इस जी वक्त? ब्लैंक पेपर के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। उसके तो बाद कुछ भी नहीं आ रहा ना, मुझे भी ब्लैंक। तो फिर इसका मतलब आपकी स्लाइड्स नहीं सर सही। जी मुझे भी ब्लैंक पेपर शो हो रहा है। तो इसका मतलब आपने स्लाइड्स ने बनाई है, वो वाली चीज़ नहीं है, आपका मटेरियल ही नहीं है आपके पास जो आप सर शो नहीं, कर। मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। तो वो स्लाइड से शो वैसे करके देखे आती हैं? मतलब ब्लैंक पेपर के बाद जब। मतलब ये कि सर जी आप, वैसे तो आ रही हैं, वैसे मैंने ओपन करके देखा है। तो आपने सिंपल जब स्क्रीन शो करवाते हैं ना, उसको मिनिमाइज कर दे। आप उसको ख़त्म ना करें, उसको मिनिमाइज करें। जो स्लाइड्स है ना उन्हें मिनिमाइज कर दें, फिर स्क्रीन शेयर पे जाएं और उस स्लाइड्स के ऑप्शन पे जाके उसको ओके कर दें। पहले स्लाइड्स ओपन करें, उसको मिनिमाइज करें, फिर स्क्रीन शेयर पे जाएं, उसको ओके करें। फिर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट, जो भी आपके पेजेस ओपन है, फिर उनको ओके कर दें, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू होगा। अगर नहीं होता तो इसी तरह प्रेजेंट कर दें। सर एक मिनट ट्राई कर रही हूँ।
निम्रा आप इसी तरह प्रेजेंट कर दें। 5 मिनट गुजर गए इस कहानी को। जी सर। या मुझे सेंड कर दे, मैं शो कर, मेरे नहीं होगी शो क्योंकि मेरे पावर पॉइंट नहीं है। किसी और को सेंड कर दें, ग्रुप में जी सेंड सर। कर ओके, दें। मैं वैसे ही प्रेजेंट कर दूं। किसी और को सेंड कर दे जिसके पास पावर जी पॉइंट सर। है, जो शो करवा सकता है। ग्रुप कोई शो करवा सकता है आप लोगों में से? कोई स्क्रीन शो करवा सकता है? मैं उसको होस्ट बना देता हूँ। आप इसी तरह प्रेजेंट कर दें, किसी की अब आवाज नहीं आनी। जी सर। Assalamu alaikum. My name is Nimra. My roll number 1589. My topic: the life of Albert. Isolation and identity. इसमें है कि ये जो पर्सन है इसके घर वालों ने अलहदा किया हुआ था घर में ही, मतलब आइसोलेट किया हुआ था, और इसने खुद की आइडेंटिटी बनाई थी। तो ये मुंतजिमा इंडियाना में पैदा हुआ। सबसे यंगेस्ट ये फोर्थ पर्सन था अपने पेरेंट्स का। इसकी मदर टीचर थी और फादर सेल्समैन थे, लेकिन निम्रा कि वो आपको ना एक कुछ अच्छा डॉक्टर रिक्वेस्ट बने। शो हो रही होंगी, उसको एडमिट कर लें। कोई स्टूडेंट्स जी रिक्वेस्ट सर। भेज रहे हैं, मुझे आप वापस होस्ट बनाएं। मेरे वाली पिक पे जाएं, उधर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, डॉट डॉट डॉट। उसको ओके करें तो मेक का होस्ट का ऑप्शन आएगा, मुझे होस्ट बना दें जी ताकि सर। ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लूँ। यस सर। ओके, हो गया सर जी। हो गया सर जी। चले, अब आपने जो आप प्रेजेंट करते जाएं। जी सर। तो जो अल्बर्ट था वो उनके घर में फाइनेंशियली बहुत इशू रहता था, जिसकी वजह से जो अल्बर्ट था उसने एक मेडिकल स्कूल अटेंड किया करना शुरू किया था, जो था बेल्टीमोर में। फिर उसके बाद इस पर्सन ने ड्रग्स को स्मगल करना शुरू कर दिया। ये कनाडा से यूएसए में ड्रग्स स्मगल कर। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं ही आ रही है आपकी। तो ऐसे अल्बर्ट ने अपनी आइडेंटिटी बनाई थी। तो उसने जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था वो लोगों को बताता था कि मैं अपने घर वालों से अलहदा रहता था, घर वालों ने मुझे रिजेक्ट किया हुआ था, और ये चीज़ें हैं उसके अंदर इन्फिनिटी लेकर आई। और उसके बचपन में उसके अंदर इन्फिनिटी आई, जिससे उसने कहा कि मैं ये काम करूँगा, जिससे उसने इसमें था कि कॉलेज लाइफ में अल्बर्ट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। ग्रेजुएशन की 100 क्लासेस थी, 100 स्टूडेंट थे। 100 स्टूडेंट में से 1915 में अल्बर्ट ने जबरदस्त मुहिम में हिस्सा लिया था, और इसने अ, और क्लियर हो कम मार्क्स आए पहले तो। अल्बर्ट बहुत मायूस हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं दोबारा से मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। साल इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की पूरे कॉलेज के अंदर। इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सोशल एथिक और सोशल इवेंट पर था। इसने अ, इसने ये सब कुछ अपने फादर से सीखा था। थे तो वो सेल्समैन, बट उनके पास लोग मदद के लिए आया करते थे और वो उनकी मदद किया करते थे। इसे इसलिए इसने अपने फादर से सीखा। ये पर्सन लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। ये हर वक्त दूसरों की मदद करते थे। और ये अंडर ग्रेजुएट 1919 में ग्रेजुएशन बेल्टन में ग्रेजुएट की। इसने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल इस्तांबुल जर्मनी के एक सिटी में ये 1 साल गुजारा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेड्स।
मीटिंग एंड ट्रेड्स, इट्स ओके। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ट्रेड्स। इसने अपनी पीएचडी हार्वर्ड के अंदर 1922 में की। अल्बर्ट ने 2 साल साइकोलॉजी में, उसके बाद जर्मनी में और इंग्लैंड के माहिर नफ्सियात के साथ बहुत सारा काम किया और उससे बहुत अच्छा लगा। उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ इंस्ट्रक्टर भी फाइज हुआ। इसे जॉब मिल गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इस पर्सन ने सबसे पहले ये नज़रिया दिया था, ये ऑफर दी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि इसके यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट को मुतारिफ करवाया था कि बेसिकली साइकोलॉजी होती क्या है और सोशल नॉर्म्स की क्या वैल्यू है। इस पर्सन ने एक सर्च कंडक्ट की थी साइकोलॉजी और उसकी इंस्ट्रक्शन को मेजर कर रही थी, जो भी आगे आने वाली जनरेशन थी उसके स्टूडेंट्स के लिए। इसको बहुत सारे रिवार्ड भी मिले थे। जो सबसे पहला था वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का था। तो इसमें इसको गोल्ड मेडल मिला था। उसने 4 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था। ओके सर। तैबा। नेक्स्ट जी कौन जी। है? इतनी जल्दी मुझे एक समझ नहीं आती, प्रेजेंटेशन आपकी 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाती होती है। तो चैप्टर्स देखें या टॉपिक्स देखें, वो बहुत लेंथी होते हैं। अब 8 मिनट में स्टार्ट हुई और 7 मिनट बाद ख़त्म हो गई। नेक्स्ट प्रेजेंट करें। सर एक सर स्क्रीन ही शो हो रही, शेयर हो रही। आपको मैंने अब होस्ट बनाया है, अब आप कोशिश करें। ओके सर। साहब मेरे ख्याल अभी ना चेक ही बन के गया, शायद ट्रांसफर अमाउंट नहीं हुई। मुझे मैसेज आया था वो दूसरे शायद हमारे रेगुलर बिल का। वालेकुम सलाम सर। एक्चुअली सर नहीं हो रही। आप भी इसी तरह प्रेजेंट कर दें। मुझे नहीं समझ आ रही, आप लोगों ने अभी तक यही नहीं सीखा किस तरह स्क्रीन शो करवानी है। ऐसे ही प्रेजेंट कर दें। स्क्रीन शेयर से करनी है ना, तो सर वो नहीं हो रही। ओके सर। माय नेम इज सईबा फातिमा, रोल नंबर 1598। टुडे इज माय टॉपिक द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिकली पर्सनैलिटी होती क्या है? पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट्स। किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो साइको फिजिकल सिस्टम से, उसके डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से उसकी इंसान की खुसूसियात और सोच का मतलब पता लगाया जा सकता है। एक मतलब किसी भी जो कोई इंसान है, अगर उसमें उसके उसको मतलब उसकी सारी चीज़ें जो उसकी पर्सनैलिटी में आती हैं, उसके बोलने का स्टाइल और उसका सारा कुछ। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। Dynamic organization, determinist behavior, heredity and environment all were included in Allport definition. आलपोर्ट की तारीफ में हेरिडिटी और माहौल से रवैये जितने भी है वो सारे रिलेटेड शामिल थे। उसने कहा था कि हर एक जो इंसान होता है
उसकी जो शख्सियत होती है वो उसको उसकी विरासत या माहौल दोनों से मिलती है। मतलब उस पे उसकी जो फोर फादर से उसको जो चीज़ें मिलती हैं वो भी उस पर इफेक्ट करती हैं बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो अपने इन्वायरमेंट से जो कुछ सीखता है वो सभी उसकी करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हेरिडिटी एंड मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मेकअप दैट चाइल्ड इन हर फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब उसका जो होता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स से वो जो उसके चेहरे के वो नक्श वगैरह हर चीज़ ना उसके पेरेंट्स पे जाती है, बहन भाइयों पे चले जाती है, उसके अबो इजाद में से किसी के आइज कलर चले जाता है। इन्वायरमेंट और नर्चर इसमें आ जाता है एवरीथिंग दैट साउंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, फैमिली, स्कूल, नेबर, मीडिया। मतलब इसमें वो जो होता है कि अपने जो उसके इर्द गिर्द बच्चे की चीज़ें होती हैं, जैसे वो फैमिली में बड़ा होता है तो वो अपने फैमिली के माहौल से जो कुछ सीखता है, स्कूल जाता है तो वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता है, उधर से वो जो कुछ सीखता है अपने हमसायों से, और उसके बाद सोशल मीडिया पे आजकल जैसे बहुत सब इन्वॉल्व होते हैं तो वो वहाँ से जो कुछ सीखता है वो सब कुछ जो है वो इसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। फिर आ जाता है टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। Alpert's unique view of the nature of personality, he emphasizes the conscious rather than the unconscious, the present and future rather than the past। मतलब इसमें उसने उसने शख्सियत से रिलेटेड एल्कोट ने ऐसा नजरिया दिया था कि उसने कहा था कि हम माजी अपने गुजरे हुए कल की बजाय अपने आज के और मुस्तकबिल में अपने आने वाले कल पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। इससे इंसान की जो यूनिकनेस मतलब उसकी पर्सनैलिटी की जो अच्छाई होती है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उभर के आती हैं। और उसने एंड ही चूज टू स्टडी द नॉर्मल रेदर देन द नॉर्मल पर्सनैलिटी। उसने जो था स्टडी के लिए उसने अब नॉर्मल पर्सनैलिटी को सेकेंडरी कार्डिनल ट्रेट्स में point that the individual becomes known for them। इसमें होता है कि वो फॉर एग्जाम्पल में हेल्पकारी हैं, चैरिटी कारी हैं, तो वो ज़्यादा मतलब उनसे सीख जाता है। और उसमें नफरत जो होती है वो बहुत देर बाद जाकर उसकी लाइफ में जो है वो डेवलप मतलब और इर्द गिर्द से सीखता है। सेंट्रल ट्रेड्स और सेंट्रल ट्रेड्स में आ जाता है ये मतलब ये मेजर ट्रेड्स होता है कि इसमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब किसी के साथ मैच करने के लिए 5 से 10 जो होते हैं वो सेंट्रल ट्रेड्स वो मतलब इनफ होते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो किसी के साथ मतलब मैच कर रहा है या कॉपी कर रहा है। जैसे कि अगर हम लेते हैं कि वो अगर उसका जो होता है बॉडी लैंग्वेज हो गई, उसका हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस या उसका हार्ड वर्क, तो वो हम कॉपी करते हैं तो वो मतलब देख के उसको पता चल जाता है उसमें वो पर्सन से मैच कर रहा है। फिर आ जाता है कैंडिडेट्स themselves in certain situation। मतलब ये जो होती हैं सेकेंडरी ट्रेट्स ये किसी मखसूस कंडीशन में या सिचुएशन में शो होती हैं। इंसान में काम पर्सन है तो वो अगर बहुत इरिटेट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से तो ही वो गुस्सा वगैरह शो करेगा, अदरवाइज नहीं। या फिर अगर हम कोई पुलिस वगैरह में हैं और हम किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, उसका वही बात है, उसका वो उल्ट स्टार्ट कर देगा वो उसको ठीक करने की बजाय। और इसमें इसी तरह मतलब ऑनेस्टी और एडजस्टेबिलिटी और सोशल
सोशलेबिलिटी से मतलब अंदाजा हो जाता है इस इंसान का, और इसको डोमिनेट पर्सनैलिटी भी बोला जाता है। सर बस ना, थैंक यू सर। सर जी इतना ही था इसका। और तो नहीं है कोई? उस डॉक्टर का मैंने ज़रूर बंदोबस्त करना है जिसने उस दिन कहा था मैंने प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट किया नहीं था। अब और कोई स्टूडेंट है जिसने प्रेजेंट करना हो? कल हमने कहाँ तक पढ़ा था?